देखो भैया, है ना। अब इसमें ध्यान से देखिएगा, भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन, ये 10 मीटर ऊंचा भवन QR है, कि शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो ये तो लंब हो गया और ये आधार हो गया। बिंदु P से भवन की दूरी यानी आधार हमको ज्ञात करना है। तो समकोण त्रिभुज PQR में जब हमने ये सूत्र लगाया तो x बराबर कितना आया, इतना। इसको हम क्या लिख सकते हैं भैया, बताओ कितनी जीरो है, 2 भाई साहब, 2 अंक बाद 10, ठीक है। तो आधा सवाल हो गया कि नहीं हो गया, क्या हो गया, आधा सवाल हो गया। बिंदु P से भवन की दूरी आप निकाल चुके हैं, 17.32 मीटर। मगर इसमें एक बात और, अभी तो आधा सवाल ही पढ़ा मैंने। भवन के शिखर पर एक ध्वज, हाँ, तो ये भवन है भैया आपका, है ना। 2 मिनट देखिएगा, ये भवन हमारा, ये हमारा भवन है और ये इसकी छत है, और छत के ऊपर एक ध्वज लगा दिया है ना, ये ध्वज हमारा। अब ये ध्वज है ना, ये हमने ध्वज लगा दिया है। तो ये कहता है कि बिंदु P से ध्वज के शिखर, बिंदु P से ध्वज के शिखर को कोण कितने डिग्री को बनो, 45, यो भी उन्नयन कोण 45 को, यो पूर्व 45 को भाई साहब, हाँ, यो पूर्व 45 को, समझे कि नहीं समझे, समझ गए, ये पूरा 45 का है। अब देखिएगा ध्यान से कि मैं ये अंदर वाला सिस्टम थोड़ा सा हटा दूंगा, क्योंकि ये तुमको दिक्कत देगा, इसका काम हो चुका है। अपन अंदर वाले को पहले ही उपयोग में ले चुके हैं, जिस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है फिलहाल, अभी उस चीज़ को हम थोड़ी देर के लिए पेंसिल से, रबड़ से हटा देते हैं। रबड़ से हमने हटा दिया, बिल्कुल हटा दिया है। अब देखिएगा कि ये जो आपका PQR और S, तो ये कहता है कि ध्वज दंड, ये ध्वज का जो दंड है, डंडा, जिस डंडे में ये ध्वज लगा है उस डंडे की लंबाई ज्ञात कीजिए, ध्वज दंड की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो भैया ये बताओ कि यहां से यहां तक ये टोटल ऊंचाई, ये लंब है, इसको क्या बोलेंगे हम, लंब, इसको हम लंब बोलेंगे और इसको हम आधार बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये सवाल आपका होने जा रहा है शानदार तरीके से, है ना। ये शानदार तरीके से जो सवाल मैं आपको कराने जा रहा हूँ, देखिएगा भैया, यहाँ पे जो समकोण त्रिभुज है, थोड़ी देर के लिए उस समकोण त्रिभुज का नाम बताइए आप। समकोण त्रिभुज बोलो कौन सा है, PSR, वेरी गुड, PSR में टेन थीटा लंब बटे आधार, थीटो कतरो है, थीटो कतरो भाई साहब, थीटो 45 दियो, देखो ये कतरो दियो 45, जो थीटो 45 है। और लंब बोलो तो लंब कितना है, लंब ये लंब है बड़े त्रिभुज का, है ना। अब सुनना ध्यान से, ये लंब का ही खेल है, देखो आप यहाँ से यहाँ तक का कितना है, 10, और ये यहाँ से यहाँ तक का कितना है तो पता नहीं है कितना है। तो यहाँ से यहाँ तक को हम, जिसको हमने क्या नाम दिया था, SQ, तो ये देखो ध्यान से देखिएगा, यहाँ से ये और ये वाला हिस्सा हमने मान लिया H, क्या मान लिया कि भाई ये H है, ये तो हो गया H, और ये हो गया 10, तो पूरा कितना हो गया 20, SR। तो बोलो लंब कितना हुआ, बोलो SR का मान कितना, 10H, SR का मान बोलो पूरा, ये पूरा कितना है 20 का, H प्लस 10, H प्लस 10, यहाँ से यहाँ तक का H, और उस H में प्लस कर दो 10, यहाँ से यहाँ तक तो H, उसमें प्लस कर दो 10, तो ये पूरा हो गया SR, और नीचे X तो नहीं सर, वो 10√3 सर, हाँ वो रखे हैं ना, अभी रखते हैं ना, वही रखते हैं। देखो 10 45 का मान बोलो 1/1, और ये H 10/X, है ना। तो इच्छा गुणा करो इसका इसमें और इसका, H बराबर, देखो ये क्या हो जाएगा आपका, H धन 10 बराबर X। तो X का मान आपने निकाल लिया, X का मान क्या था बताओ,
10√3 x का मान 17 नहीं, हाँ 17 दशमलव 32 यही था ना। हाँ यही था। अब भाई साहब हमें निकालना है h निकालना है, ये हिस्सा निकालना है। हमें क्या निकालना है? h। हमें सिर्फ ये वाला हिस्सा निकालना है भाई साहब, है ना। ध्वज के डंडे की लंबाई यानी कि h निकालना है। तो देखो h बराबर क्या हो जाएगा बोलो? 17.32। ये 10 उठ के उधर गया तो ऋण का, धन का है ना, तो ऋण का हो गया। तो बोलो h बराबर कितना आ गया? 17 में से 10 घटा दो, 0.00, तो 7.32 मीटर। ये हमारा आंसर 7.32 मीटर ध्वज दंड की